वंदन सर। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है खुद को जानने का सबसे आसान तरीका है ज्ञान योग। योग मनुष्य और ईश्वर को जोड़ने का एक जरिया है। अगर इतना समझ ले तो मनुष्य और ईश्वर की परिभाषा स्पष्ट हो जाती है। फिर हर परिभाषा के साथ योग फिट बैठ जाएगा। याद रखिए, अलग अलग विचारों के साथ अलग अलग योग है। आपके लिए अगर यह नहीं है तो दूसरा हो सकता है। सभी योग धर्म सिद्धांत और व्यवहार में बटे हुए हैं। पाश्चात्य विचारों के लिए केवल व्यवहारिक पक्ष को ही स्वीकार किया जाता है। 19वीं सदी के शुरुआत में मनुष्य ने वृद्धि के दम पर ईश्वर को पाने की कोशिश की। परिणाम स्वरूप ईश्वरवाद की उत्पत्ति हुई, लेकिन मनुष्य बाहरी पद्धतियों से सत्य तक अपनी पहुंच नहीं बना सकता। यदि मैं मिट्टी के एक टुकड़े को जान लूं तो पूरी मिट्टी की प्रकृति के बारे में जान लूंगा। पूरी दुनिया इसी सिद्धांत में गुथी हुई है। मनुष्य भी मिट्टी के एक टुकड़े के समान है। यह शरीर सृष्टि का एक अंश है। यदि हम मानव आत्मा, जो एक अणु है, उसके प्रारंभ को जान ले तो हम संपूर्ण प्रकृति को जान लेंगे। प्रकृति का चलन है जन्म, वृद्धि, युवावस्था, बुढ़ापा, मृत्यु। संपूर्ण प्रकृति में यही क्रम है। यह वनस्पति और मनुष्य में समान रूप से मौजूद है। जो अंतर दिखता है वह केवल समय का है। जन्म से मृत्यु तक का पूरा चक्र 1 घंटे में भी पूरा हो सकता है और 70 वर्ष में भी पूरा हो सकता है, पर तरीका एक ही है। यदि हम पूरी दुनिया के विश्लेषण को जानना चाहते हैं तो उसके लिए केवल अपने मन का विश्लेषण ही पर्याप्त है। अपना धर्म समझना तो उसके लिए एक सच्चे मनोवैज्ञानिक की जरूरत है। हम सिर्फ बुद्धि से सत्य तक को नहीं पहुंच सकते। बुद्धि कभी पूर्ण नहीं है और अपूर्ण बुद्धि अपने मौलिक आधार का अध्ययन नहीं बन सकती। इसलिए ज्ञान योग स्वयं को समझने का सबसे उत्तम मार्ग है। हमारी इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों में बटी हुई हैं। ज्ञान इंद्रियों से मेरा मतलब बाहरी इंद्रियों यंत्रों से नहीं है। आंखों से हम देखते हैं, पर देखने के लिए केवल आंखों की पूरी भूमिका नहीं है। इसके लिए हमारे मस्तिष्क से जुड़ी तंत्रिकाएं भी हैं। उसके बाद अपना मन है। मन स्थिर जलाशय के समान है। जिस तरह से शांत तालाब में पत्थर मारने पर उठने वाली तरंगें पूरे तालाब में फैल जाती हैं, उसी प्रकार अहम या व्यक्तित्व समय स्वयं मैं का विचार इन तरंगों का परिणाम होता है, पर यह स्वयं में सत्य नहीं है। मन भी अपने को जानना चाहता है, पर मन में जो वस्तु नहीं है वह देश काल परिस्थितियों से परे अवश्य है। आत्मा सभी कारणों और किंतु परंतु से परे है। यह स्वतंत्र है। यह उसका प्रकाश है जो मन के हर रूप में से झरता रहता है। हर कार्य के साथ मैं कहता हूँ कि मैं स्वतंत्र हूँ, पर हर कार्य सिद्ध करती हूँ मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, बंधी हुई हूँ। वास्तविक आत्मा स्वतंत्र है, पर मस्तिष्क और शरीर के साथ जब तक जुड़ी रहती है स्वतंत्र नहीं रहती है। संकल्प और इच्छा इस वास्तविक आत्मा की पहली अभिव्यक्ति है। इसलिए इस वास्तविक आत्मा का पहला समीकरण संकल्प या इच्छा है। इच्छा आत्मा और मस्तिष्क का एक मिश्रण है, पर कोई मिश्रण स्थायी नहीं होता। इसलिए जब हम जीवित रहने के लिए इच्छा करते हैं, हमें अवश्य मृत्यु के बारे में भी सोचना चाहिए। अमर जीवन परस्पर विरोधी शब्द है, क्योंकि जीवन एक मिश्रण होने के नाते स्थायी नहीं हो सकता। जब भी आप ऊर्जा पाना चाहें, ध्यान में चले जाएं। आपके सभी सांसारिक, भौतिक, मानसिक एवं बौद्धिक कार्यों को संपन्न करने में आपको काफी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है और आप एक समय ऊर्जा के निम्न स्तर पर पहुंच जाते हैं। यही समय होता है जब आपको अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों का निरीक्षण करते हुए ध्यान की स्थिति में पहुंचना चाहिए। बिल्कुल सामान्य, प्राकृतिक, शांत और कोमल सांसों के साथ। जिस तरह आप अपने मोबाइल फोन की बैटरी को चार्ज करते हैं तो पहले दीवार पर लगे पैनल पर करंट के आने की पुष्टि करते हैं, फिर सॉकेट में मोबाइल चार्जर के प्लग को लगाकर चार्जिंग के माध्यम से उसकी ऊर्जा सुनिश्चित करते हैं। ठीक उसी तरह पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा का स्रोत है और आपकी श्वास वह सॉकेट है जिसे आपके मस्तिष्क को प्लग इन करना है। जब मस्तिष्क सांसों के सॉकेट से ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संपर्क स्थापित कर लेता है
तो पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा ग्रिड से आवश्यकता अनुसार ऊर्जा प्राप्त करती रहती है। जिस तरह समय समय पर आप अपना मोबाइल फोन चार्ज करते हैं, उसी तरह समय समय पर अपनी आत्मा को भी सांसों से एकाकार होकर ऊर्जावान बनाना है। ध्यान विज्ञान कहता है कि जब आप ध्यान करते हैं तो मन रिक्त हो जाता है। मन बाहरी ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा के बीच का अवरोध है। जब मन खाली होता है तो बाहरी ऊर्जा शरीर में प्रवाहित होने लगती है। किसी डॉक्टर या दवा की जरूरत नहीं है, हम स्वयं ही अपने प्रहरी है। जब आप आंखें बंद कर ध्यान की मुद्रा में बैठकर अपनी श्वासों का निरीक्षण करते हैं तो सिर दर्द से लेकर कैंसर तक जैसे सभी रोग गायब हो जाते हैं। किसी भी मंत्र का उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी चित्र का मानसिक रूप से अवलोकन करने की जरूरत नहीं है। आपकी नासिका क्षेत्र ही आपका पिरामिड है। इस पिरामिड के भीतर अपनी सांसों की सहायता से प्रवेश करें। ये श्वास ही आपकी आंतरिक ऊर्जा और बाहरी ऊर्जा के बीच संपर्क की कड़ी है। जब आप अपनी सांसों से जुड़ते हैं तो बाह्य ऊर्जा इस शरीर रूपी बर्तन में प्रवेश करती है और आपकी सारी समस्याएं समूल समाप्त हो जाती हैं और सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। अपने घर में बैठे हुए अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों का निरीक्षण करें। मन बार बार इधर उधर भटकेगा, उसे वापस अपनी सांसों पर ले आए। कुछ समय पश्चात आप अपनी सांसों के साथ स्थिर हो जाएंगे। जब आप अपने विचारों से आगे निकलकर अपनी चेतना में प्रवेश करते हैं तो आपकी ऊर्जा अधिकतम स्तर पर पहुंचती है। हम सभी व्यक्तिगत चेतना तो है ही, साथ में एक विराट सामूहिक चेतना भी है। जब आप समझ जाते हैं कि आप भौतिक शरीर नहीं शुद्ध चेतना है तो यह आत्मबोध कहलाता है। जिस तरह मैं यहाँ हूँ वैसे ही मैं सब जगह हूँ, यह विराट चेतना का ही अंग है। हालांकि हम सभी एक विराट चेतना का हिस्सा है। हमारी निजी चेतना होना एक विरोधाभास का सूचक है। भौतिक शरीर में रहते हुए हमारा एक मन भी है जो कोई भ्रम नहीं है, वरन एक उपकरण है, एक जरिया है जिसे हम भौतिक शरीर में रहते हुए प्रबंधन हेतु प्रयुक्त करते हैं। आत्मा का वह हिस्सा जो शरीर पर नियंत्रण रखने में हमारा सहायक होता है वह मन कहलाता है। हम शरीर है से आगे बढ़कर यह आत्मसात करना कि हम आत्मा है, हम सब कुछ है, यही बदलाव कहलाता है। इस पड़ाव पर पहुंचकर आपकी व्यक्तिगत उन्नति पूरी हो जाती है और आप दूसरों की सहायता करने लगते हैं। अंत तो होना ही है, इसलिए शुभ कार्य करने में कभी देर ना करें। जैसे गंगोत्री और गंगा सागर के अलग नहीं किया जा सकता है, वैसे ही मृत्यु को भी जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। जीवन का यथार्थ तो यही है कि मृत्यु उसी दिन निश्चित हो गई थी जिस दिन हमने इस धरती पर पहली सांस ली, या फिर जिस दिन हम गर्भ में एक जीव रूप में आए। मृत्यु एक अनिवार्य तत्व है, इससे छुटकारा नहीं मिल सकता, लेकिन मृत्यु के भय से तो छुटकारा पाया जा ही सकता है। हम किस तरह से जीवन जीते हैं वही हमारी मृत्यु को परिभाषित करता है। जो लोग अनमने भाव से संसार में रहते हैं उनकी दृष्टि में मृत्यु जीवन का अंत है। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बहुत कुछ सीखा लेकिन कैसे जिए यह नहीं सीख पाए। उनके विचार में मृत्यु जीवन की एक व्यवस्था है, लेकिन जीवन का बोझ जिन्हें हो गया उनकी दृष्टि में मृत्यु जीवन का मूल्य है। जीवन जीते हुए यदि मृत्यु का सत्य समझ आ जाए तो सारी शक्तियां कल्याण की दिशा में लग जाती हैं। जगत में मृत्यु ना होती तो धर्म की खोज भी नहीं होती। यही कारण है कि जैसे जैसे उम्र हाथ से फिसलती जाती है वैसे वैसे धर्म की चिंता शुरू हो जाती है। समय रहते जिंदगी को समझ लिया जाए तो मौत भी समझ में आ जाती है। किसी बात को ऐसे समझा जा सकता है कि मौत समझ आ जाए तो जीने का ढंग भी हम सीख जाते हैं। जन्म के समय हम सभी कोरे कागज की भांति होते हैं और अंतिम सांस तक सारी कथा उस पर लिख दी जाती है। मृत्यु का सतत बोध हमें जीवन की गहराइयों में ले जाता है। अगर हम चिंतन करें तो छोटी छोटी घटनाओं से अपनी मृत्यु का बोध लेकर सतर्क और सजग बने रह सकते हैं। पेड़ से पीले पत्तों का टूटना हमारे लिए ऐसा ही बोध है। ऐसे ही पानी के बुलबुले का फटना, हर शाम सूरज का ढलना, हर अर्थी का उठना, यह सब हमारे जिंदगी और मौत की सच्चाई तक पहुंचने के सूत्र बन जाते हैं। लेकिन हम किसी की मृत्यु पर बड़े सहज लहजे में कह देते हैं कि बेचारा चला गया, लेकिन हम तो अमर रहने वाले हैं। जबकि हर उठती हुई अर्थी में बताती है कि जीवन में यही पल
किसी ना किसी दिन हमारे लिए भी आएगा। इसलिए जो शुभ है, कल्याणकारी है, उसे करने में लेश मात्र भी विलंब ना करें। इतने में इतने पर भी आंखें मूंदे रहे तो हम अपने आप को ना विवेकवान कह सकते हैं, ना बुद्धिमान। हमारी प्राचीन संस्कृति में जीने, उपार्जन करने और पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के साथ साथ इस बात की भी शिक्षा दी जाती है कि मृत्यु का किस तरह से वर्ण करें, उसे कैसे स्वीकार करें। इसलिए जीवन को 4 पड़ावों में बांटकर अंतिम भाग संन्यास आश्रम बताया गया है। इसी अवस्था में मृत्यु के स्वागत की तैयारी करनी होती है। मृत्यु के स्मरण से हमारा मन पापों से बचता है और वैराग्य का पौधा पनपता है। मृत्यु का स्वाध्याय ही जिंदगी का असली स्वाध्याय है। सच तो यह है कि मृत्यु भय का पर्याय नहीं है, यह तो हमारी परम मित्र है, जो हमें हर घड़ी सचेत करती है कि मानव जीवन मिला है तो उसके लिए उसके एक एक क्षण का उस साधना में उपयोग करो जो जीवन को कृतार्थ करती है। वस्तुओं की क्षणिकता, जीवन की अनित्यता, मृत्यु की अनिवार्यता का चिंतन करके लक्ष्य को जीवन के अंतिम लक्ष्य शाश्वत सुख को पाए। सर, यही था मेरा स्वाध्याय। ओवर टू यू सर।